सर हमको बुलवाए और मैं उनसे मिला और मिलने के बाद उन्होंने कहा कि आपके पास एक काम हम आपको देना चाहते हैं, अगर आपका फाउंडेशन ये भली भांति कर ले तो यह बहुत अच्छा रहेगा, फिर आगे भी हम कुछ सोचेंगे। हमने कहा कि सर बताइए, अगर हम कर सकते हैं तो हम करेंगे, क्योंकि अभी तो हम नए नए लोगों के साथ आए। एक डर भी था कि पता नहीं क्या काम हमारे फाउंडेशन को मिलेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे गरीबों के लिए कंबल वितरण की व्यवस्था की गई है, जो हम चाहते हैं कि आप इसको जो है कैसे इसको आप बांटवा करके और सही लोगों तक पहुंचा सकें। मैं अपने फाउंडेशन के सारे लोगों के साथ बैठ करके हमने डिसाइड किया कि अमूमन देखा ये जाता है कि कहीं कहीं आप लोग भी देखते होंगे कि एक मरीज के पास एक केला लेकर के करीब 4-5 लोग खड़े होकर के फोटो खिंचवाते हैं। तो ऐसे भी समाज में व्यवस्थाएं चल रही हैं। हम लोगों ने बहुत सोचा कि हम किस तरीके से उन गरीबों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आजकल बनावटी गरीब भी आपको बहुत दिख जाएंगे। हम लोगों ने तय किया कि हम रात के 10-10:30 बजे हम अपने 5 लोगों के साथ 4 व्हीलर में कंबल रख करके और हम रात में इस ओबरा से डाला से चौपन होते हुए हम रावणगढ़ तक जाएंगे और उस रात में जो भी हमको जरूरतमंद दिखेगा हम उनको देंगे। ये इससे ये तो हो जाएगा कि हम जरूरतमंद के पास ही जा रहे हैं, कोई ऐसा हमारे साथ पेशेवर का नहीं। हम लोगों ने उस काम को किया और लगातार 15 दिन का ये काम रहा और उस काम के बाद हमें नहीं पता कि हमारे इस काम को कौन वॉच कर रहा था। हम लोग अपने काम को पूरा करने के बाद जिस दिन कंबल खत्म हुआ है, हम फिर गए तहसील में और एसडीएम सर सारे लोग बैठे थे। उन्होंने कुछ फोटोज हमको दिखाए। उस फोटो में कहीं हमने हमारे लोग के कंबल देते हुए, मुझे नहीं पता कि ये फोटो कैसे उन तक पहुंचा। और बहुत बहुत बधाई उन्होंने दिया। हमारा हौसला हम सारे लोगों का बढ़ा कि चलो ठीक है, एक अच्छा काम। उसके बाद हम लोगों ने छोटे छोटे समाज के क्षेत्र में काम करना अपने फाउंडेशन की तरफ से शुरू किया। ऐसे ही विचार मन में आता था कि अक्सर जो है कभी बहुत हायर जिनके 97% नंबर हो जिन बच्चों के, और जिन बच्चों के 95 हो, इन लोगों को तो सभी लोग जो है सम्मानित करने के लिए 2-4-10 जिस स्कूल में भी होंगे सभी को सम्मानित करने की व्यवस्था अक्सर समाज सेवियों द्वारा की जाती है। हम लोगों ने कहा कि हम इनसे हट करके कुछ करेंगे। पिछले साल हमारा यह कार्यक्रम जो यह चुनाव हुआ, उसके बाद 2024 को हमारा यह कार्यक्रम था, जिसमें हमने शुरुआत किया 80% से एवं यूपी बोर्ड हाई स्कूल और यूपी बोर्ड इंटर, सीबीएसई बोर्ड हाई स्कूल, सीबीएसई बोर्ड इंटर, हम इन बच्चों को अपने फाउंडेशन के से सम्मानित करेंगे अतिथि के द्वारा। हमारा ये मानना है, हमारे फाउंडेशन का ये मानना है कि अगर कोई बहुत ज्यादा हायर अंक ला करके इसका ले आए, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ब्रिलियंट जो है वही बच्चा हो सकता है, वो 85 या 80 वाला नहीं हो सकता। वो बच्चे भी जब उनके एक छत के नीचे जब उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा तो वो भी आगे बढ़ने के लिए वो प्रयास करेंगे। इस प्रयास के साथ उन बच्चों को सारे लोगों को स्कूल में लेटर दे करके और उसके बाद उन बच्चों के नाम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर और उनके परसेंटेज दे करके हम इस कार्यक्रम को आप सबके बीच में लेकर आते हैं। यह हमारा दूसरा सत्र है और इस कार्यक्रम को आज हम लेकर आए हैं, आप लोगों का सहयोग है और हमारे पास इस बार हमने थोड़ा अपना क्षेत्र बढ़ाया। पिछले बार हम सिर्फ ओबरा में थे, इस बार हमने चौपन और डाला के स्कूलों को भी जो है प्रिंसिपल सर से मिल करके हमने उनसे बात किया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमारे बच्चे हमारे टीचर्स से आएंगे। अब देखते हैं जब हम नाम बोलेंगे कौन कौन आते हैं, अभी तो नहीं पता। मैं एक तरफ से आ रहा था तब तक लाइट चली गई। हमारे बीच में हमारे नगर पंचायत ओबरा के पूर्व अध्यक्षा श्रीमती दुर्गा देवी जी मौजूद है।
मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में हमारे छोटे भाई हिमांशु श्रीवास्तव जी, मैं उनका भी इस कार्यक्रम में हमारे पास जो है करीब 11 स्कूलों से बच्चों के नाम आए हुए थे, जिसमें मैं स्कूलों के नाम भी आपको बताऊँ। बाल विद्या मंदिर सेक्टर 9, सरस्वती विद्या मंदिर, स्वामी सत्यानंद सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट, शिक्षा निकेतन, गर्ल्स कॉलेज और गुरुद्वारा इंटर कॉलेज चौपन, केंद्रीय विद्यालय चौपन और आदित्य बिरला इंटर कॉलेज डाला। हमने अपने स्कूलों को लेटर दिया हुआ था अपने फाउंडेशन के जरिए और प्रिंसिपल सर से आश्वासन मिला था कि हमारे यहाँ के बच्चे जाएंगे, क्योंकि मेरे पास सबसे पहले हम इस ग्रुप में श्री अशोक सिंह जी उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा आप आए और इन बच्चों को बच्चों के उत्साह के लिए एक बार तालियां बजाते हैं आप। शिक्षा निकेतन के लिए क्लास 12 के हमारे पास 3 बच्चों के नाम आए हुए हैं। इसमें से हमारे पास क्लास 10 के 2 नाम आए हुए थे। मैं नाम पढ़ देता हूँ, अगर बच्चे हो तो आ जाए। सविता यादव और आकृति कुमारी, ये दोनों लोग आ जाए। हम चाहेंगे कि हमारे स्वामी सत्यानंद सरस्वती क्लास 10, मेरा नाम मानसी सिंह, उजाला कुमारी, आप सभी लोग स्टेज पे आ जाए। मुस्कान साहनी, सक्षम बीच में
अपेक्षा गुप्ता, अनुष्का यादव। अयान पब्लिक इंग्लिश स्कूल के बच्चे तैयार रहेंगे। आप लोग नाम पूछ रहे हैं, आप लोग अपना नाम बता दीजिए। मैं आपको एक छोटी चीज बता दूं, जब हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे तो मैं सबसे पहले 2 स्कूल गया। एक हमारा सेक्रेटरी हॉस्पिटल के पास डीएवी और एक ये सेक्रेट हार्ट कॉन्वेंट। मैं डीएवी में गया, हम हमारे मीडिया पर वाले दोनों लोग, तो प्रिंसिपल अंदर बैठी होगी, मुझे लगता है कोई काम नहीं था, बस ऐसे ही बैठी थी, कोई फोन से बात कर रही होगी। बताना इसलिए जरूरी है, मैं नहीं चाहता किसी को बुराई, बताना इसलिए जरूरी है कि आप अभिभावक आज इतनी खुशी के साथ अपने बच्चों के लिए आप यहाँ पे आए हैं। मैं चाहता हूँ हर स्कूल हमारे कार्यक्रम में आए, लेकिन स्कूल की क्या मेंटालिटी है इसलिए मैं थोड़ा आपको बता दूँ कि मैं गया, मुझे आधे घंटे तक के रूम में बैठाया गया, मैं मेरे मीडिया प्रभारी। उसके बाद हमारे फाउंडेशन का मैं अपने साथ गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड में कागज लेके जाता हूँ, इसलिए कि हो सकता है किसी को यह न लगे कि भाई कौन सी संस्था है क्या। मैं इस फाइल को लेकर के गया, इस फाइल को उनके क्लर्क को दिया, वो अंदर जाते हैं और 10 मिनट बाद अंदर से निकल करके आते हैं, तो कहते हैं मैडम ने कहा है कि आप फाइल हमारे पास रख दीजिए और हम इसको विचार करेंगे। पता नहीं क्यों जब कोई अच्छा काम करने लगिएगा और आपको कहीं न कहीं अपमानित होना पड़े तो गुस्सा आता है। ये सभी के साथ होता है, मुझे भी गुस्सा आया और मैंने उनके क्लर्क को कह दिया कि आप हमारे इस काम में क्या विचार करेंगे। मैं आपको स्कूल पर डिस्क्वालीफाई करता हूँ अपने कार्यक्रम, और मैं उस दिन से आप जान लीजिए कि मैं सारे स्कूलों में चला जाता हूँ, सभी सम्मान के साथ सबकी सिखाई जाती है, लेकिन डीएवी में मेरी जाने की हिम्मत नहीं, मैं डीएवी नहीं जाता। कई पेरेंट्स मुझसे पिछले साल भी जिनको जानकारी थी, उन्होंने कहा, मैंने कहा आपका फर्ज बनता है कि आपको जाकर के प्रिंसिपल से पूछें कि ओबरा के सारे स्कूल जब इसमें सम्मिलित थे तो आगे आपके स्कूल को भी सम्मिलित किया गया। इसलिए मेरी इस बार की हिम्मत नहीं हुई, मैं नहीं गया। सेकेंड स्कूल सेक्रेट हार्ट कॉन्वेंट, मैं स्कूल गया, मैं सिस्टर से परमिशन मांगा, साथ में बैठा, 2-3 टीचर और थे, मैंने अपने डॉक्यूमेंट रखे। सिस्टर ने मुझसे एक बड़ा अच्छा उसको आप क्वेश्चन कह लीजिए, उन्होंने कहा कि आप कितने परसेंटेज से लेना चाहते हैं। मैंने पिछले साल कहा कि 80% से एबव मैं समझ गया। उन्होंने मुझसे कहा था आपको पता है कि हमारे पास बहुत बच्चे हैं यदि से। हमने कहा था जब हमारे फाउंडेशन को दिक्कत नहीं है सिस्टर, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप बच्चों को भेजिए। आज भी हमारे सेक्रेट हार्ट कॉन्वेंट से कई टीचर्स आए आए थे और मैं करता ही नहीं घबराता, इसीलिए मैं कहा कि एक बहुत बड़ी लिस्ट लेकर के अब हम आए हैं, वो है सेक्रेट हार्ट कॉन्वेंट स्कूल। इसलिए एक जोरदार तालियां इस स्कूल के लिए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। सेक्रेट हार्ट कॉन्वेंट स्कूल क्लासमेट और तालियां होनी चाहिए, सभी स्कूलों के लिए होनी चाहिए, जिससे हमें भी तो लगेगा कि हम लोग कर रहे हैं, लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं। अभय प्रताप सिंह,
तस्वीर निकाल लीजिएगा। कभी हमको भी अगर इससे प्रोत्साहन मिलता तो हम भी और आगे सोचते हैं कि आगे हमारी कक्षाएं कुछ आगे अच्छी हुई। हम सभी बच्चों से उम्मीद करेंगे कि
सभी लोग योग करें और मार्केटिंग फाउंडेशन हमें लगता है कि शोधन की एकमात्र ऐसी संस्थान है जो शिक्षा के क्षेत्र में और देश के भविष्य के क्षेत्र में काफी अच्छी इनकी सराहना है, काफी इनका प्रयास है। चूंकि मुझे कम शब्द मिला हुआ है, इसलिए चाहते हैं कि हमारे बड़े भाई श्री जूली तिवारी जी, संजय जायसवाल जी, श्री भाभी जी और तमाम की मुख्यतियों द्वारा हम चाहते हैं कि हमारे आज के बजरंग बली जी को मैं सम्मानित करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं सम्मानित नहीं कर सकता हूँ, ये सारे बच्चों का आशीर्वाद है। भगवान करे आप दिन और रात चलते ऐसे प्रोग्रामों के लिए काम कराएं। हम चाहेंगे सारे लोग आगे एक साथ उनको सम्मानित करते हैं। बच्चों कराने के लिए श्री जयशंकर भारद्वाज के लिए जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सभी बच्चों से उम्मीद और भरोसा है कि आप पढ़ाई के साथ साथ योग भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो सभी के साथ हो जाए। हमें भी इस यात्रा के लिए अपने पास सजाने पड़ते हैं, हमको आपके साथ सजाने चाहते हैं और आप सब लोग के साथ एक ग्रुपिंग फोटो होगी। हमारे फोटोग्राफर्स हैं, इसलिए आप लोग बैठे, कुछ समय और है, उसके बाद सारे कैमरों को रेडी करके हम एक ग्रुपिंग फोटो कराएंगे। यह एक यादगार फोटो रहेगा हमेशा के लिए।
समाज सेवा के लिए चाहे कैसा भी हो, उनको क्या लीजिए कि 24 घंटे के लिए किसी प्रकार की आपदा है, किसी की सूचना मिले तो उसे अगर कोई व्यक्ति अगर पहुंचने वाला हो तो वो हम मंदिर की तरफ से इस सभागार में उनका भी हार्दिक स्वागत